Hello students, in this lecture we will discuss construction of graph from page number 7.2. इस लेक्चर में हम 7.2 पेज नंबर से कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ डिस्कस करेंगे. पाई डायग्राम जो कि लास्ट चैप्टर का बचा हुआ है दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूँगी, मैं सेपरेट लेक्चर दूंगी मैं पाई डायग्राम के लिए, तो दैट वी विल डिस्कस एट दैट टाइम. अभी हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ. कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ जो है जनरली स्पेशली डिज़ाइन पेपर पे बनाया जाता है जिसे बोलते हैं ग्राफ पेपर, राइट, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइंस होती है विच इज़ हैविंग 10 इक्वल पार्ट्स. मतलब 10 इक्वल पार्ट्स में लाइंस होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जो कि एक ग्राफ पेपर देखा है तुमने ग्राफ पेपर, तो राइट उस पर ग्राफ बनाया जाता है. सो नो, बट यहाँ पर अभी हम स्टैटिस्टिक्स में ग्राफ पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. वी विल डायरेक्टली मेजर इट, हम डायरेक्टली स्केल के थ्रू स्केल से हम मेजर करके बना लेंगे. राइट, सो नाउ हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो सी दिस डायग्राम, जब हम इस डायग्राम को देखेंगे, इस ग्राफ वाले डायग्राम को देखेंगे, तो स्टेप 1 क्या है कि दो सिंपल लाइंस बनानी है जो कि राइट एंगल में लाइन होगी. राइट एंगल की जो दो लाइंस बनाई हैं उसमें से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, जिसे एक और नेम से बोला जाता है एब्सिसा. एक और लाइन होती है वाई एक्सिस पे जो कि वर्टिकल लाइन होती है, उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट. अगर तुम ग्राफ में देखोगे तो क्लियरली लिखा हुआ है एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस वाली लाइन, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस वाली लाइन. फिर जो ऑर्डिनेट के सीधी वाली लाइन जा रही है नेगेटिव में जाएगी, वो भी ऑर्डिनेट ही होगा. फिर एब्सिसा की भी सीधी लाइन जाएगी, वो एक्स के नेगेटिव वैल्यूज़ होगी. राइट, इट विल बी स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 0, इसकी स्टार्टिंग होगी 0 ओ से. ठीक है, सो ओ इज़ द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ओ जो है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है. एक्स ओ एक्स बार, ठीक है, एक्स ओ एक्स बार मतलब क्या, एक्स ओ एक्स डैश, सॉरी बार नहीं डैश. तो एक्स ओ एक्स डैश जो है वो है एब्सिसा और वाई ओ वाई डैश जो है वो है ऑर्डिनेट. मतलब एक्स एक्सिस जो है वो है एब्सिसा और वाई एक्सिस जो है वो ऑर्डिनेट है. अब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं. दूसरे क्वाड्रेंट में देखें तो हम एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव नंबर्स हैं. तीसरे क्वाड्रेंट में देखें तो दोनों नेगेटिव हैं. वहीं चौथे में एक्स जो है वो पॉजिटिव है और वाई जो है वो नेगेटिव है. तो ये सारे क्वाड्रेंट्स हैं. बट ग्राफ के पर्पस के लिए ऑलवेज यू हैव टू यूज़ अप्रोप्रिएट स्केल. हमको एक प्रॉपर स्केल के साथ मेजरमेंट करके जो ओरिजिन से लेकर 1 का डिफरेंस है वही 1 से लेकर 2 का होना चाहिए, 2 से लेकर 3 का होना चाहिए. तो वी हैव टू यूज़ अ प्रॉपर स्केल. राइट, इसके ग्राफ को बनाने के लिए जनरली ग्राफ जो बनाया होता है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ में होता है, इस वजह से हम सिर्फ क्वाड्रेंट 1 वाला ही लेते हैं. अगर नेगेटिव वैल्यूज़ भी दियो वाई की और एक्स की तो उस केस में हम सारे क्वाड्रेंट्स को लेंगे. राइट, तो दिस आर द स्टेप्स गिवन है. राइट, फिर उसको हम क्या करें, जो जो हमको वैल्यूज़ लगानी है उस पर पॉइंट लगा दें और उसको ज्वाइन कर दें. दैट इज़ स्टेप नंबर 7. सिंपल लाइन से ज्वाइन कर सकते हो, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर सकते हो, ब्रोकन लाइन से ज्वाइन कर सकते हो. उसके लिए हमको एक प्रॉपर टाइटल देना पड़ेगा. और ग्राफ पेपर भी जनरली ग्राफ जो है वो ग्राफ पेपर पे बनते हैं. यहाँ पर हम विदाउट ग्राफ पेपर भी बना सकते हैं. राइट, तो हमको उसके लिए एक प्रॉपर टाइटल भी देना पड़ेगा और एक प्रॉपर ग्राफ पेपर भी यूज़ करना पड़ेगा. बेसिकली दिस आर द पॉइंट्स. बेसिकली ये पॉइंट्स है कि हम कैसे ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. राइट, हम लोगों को ऑलरेडी ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना आता है क्योंकि हम इससे पिछले वाले चैप्टर में ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं. तो वी हैव जस्ट ओनली डिस्कस सम ऑफ द पॉइंट्स. मैंने ओरली तुम्हें पॉइंट्स डिस्कस करके बता दिए हैं. राइट, ये स्टेप्स जो है वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. नो नीड ऑफ लर्निंग दिस स्टेप्स, इट विल नेवर कम इन एग्जाम्स. कभी एग्जाम्स में नहीं आती, तो जस्ट डोंट लर्न दिस स्टेप्स. जस्ट हमें ये देखना है कि इस पूरे में अब तक जो पढ़ा है उसमें सिर्फ यही याद रखना है कि एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट. नाउ किंग्ड लाइन देखते हैं. किंग्ड लाइन क्या होती है. जस्ट एज वी हैव टॉक्ड ऑफ वाई एक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम 0, वी कैन ऑल्सो स्टार्ट एक्स एक्सिस फ्रॉम 0. एक्स एक्सिस जो है वो भी 0 से स्टार्ट होता है, वाई एक्सिस जो है वो भी 0 से स्टार्ट होता है. इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड द मिनिमम वैल्यू ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस वी कैन मेक यूज़ ऑफ किंग्ड लाइन. देखो बहुत बार क्या होता है, पहला जो
डिफरेंस होता है, मतलब ज़ीरो से ओरिजिन से जो हम डिफरेंस ले रहे हैं वो ज़्यादा है और बाकी हम इक्वल ले रहे हैं, तो वो जब ज़्यादा डिफरेंस होता है तो हम उसको क्या करते हैं, ऐसे किंग्ड लाइन बना देते हैं। देखो ऊपर से हल्का सा ऊपर से उठी हुई है लाइन, वो क्यों उठाई है देखो, क्योंकि 0 से 100 का डिफरेंस जो है वो 100 है। फिर उसके बाद क्या है 110, 120, 130, 140, 150, 160, मतलब बाकी में क्या है 10 का डिफरेंस है, राइट। पर ओरिजिन से लेकर 100 चालू क्या है, अब देखो अगर 100 से मैं स्टार्ट करती 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, फिर 110 और ये सब कुछ आता, और 0 से 100 तक के डिजिट्स की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाता, हमारा ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और वो एक प्रॉपर रिजल्ट हम नहीं दे पाते उसको कोई भी देखता तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता, ठीक है, एक पेपर पे उसको बना नहीं पाते। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, जब पहला वाला जो नंबर है, पहला वाला नंबर जो है वो हमें ओरिजिन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस में लेना है, तो उसको क्या कर देते हैं, किंग्ड लाइन कर देते हैं। किंग लाइन मतलब थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, दैट इज़ 0 और 100 के बीच का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है, राइट। तो हम ऐसा करते हैं कब, जब हमें पता लग रहा है कि ओरिजिन से लेकर जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे ओरिजिन से लेकर 100 का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा था, बाकी तो 10 का डिफरेंस है, राइट। हम 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे भी डिफरेंस कर सकते थे, बट वो ग्राफ को हमारे बहुत बड़ा कर देता है, इसलिए हमने इसको किंग्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया। ये जो किंग्ड लाइन है वो एक्स एक्सिस पे भी बन सकती है और वाई एक्सिस पे भी बन सकती है। नाउ टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। 2 टाइप के ग्राफ होते हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ और एक होता है टाइम सीरीज ग्राफ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में क्या होता है, डाटा को क्लास इंटरवल में रिप्रेजेंट किया हुआ होता है, और टाइम सीरीज ग्राफ में क्या होता है, वैल्यूज़ जो है वो किसके बेसिस पे दी जाती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। 2 टाइप के ग्राफ होते हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी ग्राफ, एक होता है टाइम सीरीज ग्राफ। फ्रीक्वेंसी ग्राफ में क्या दिया होता है, क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, क्लास इंटरवल मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में, और टाइम सीरीज ग्राफ में विद रिस्पेक्ट टू टाइम वैल्यूज़ गिवन होती हैं, राइट। नाउ हम बनाते हैं पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में कौन कौन से ग्राफ्स आते हैं। तो इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में डाटा जो है हम उसको एक्सप्रेस करते हैं किसमें, क्लास इंटरवल्स के टर्म में, ठीक है। और जो क्लास इंटरवल्स जो होती हैं वो हम एक्स एक्सिस में लिखते हैं, फ्रीक्वेंसीज़ को हम वाई एक्सिस में लिखते हैं। हमेशा ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि वाई एक्सिस पे हमेशा हम फ्रीक्वेंसी शो करेंगे और एक्स एक्सिस पे हम या तो क्लास इंटरवल्स या मिड वैल्यूज़ को शो करेंगे, ठीक है। अब हम लाते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से ग्राफ्स आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो ग्राफ्स आते हैं दैट वी विल डिस्कस नाउ, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से ग्राफ इंक्लूडेड हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो हैं वो कॉमनली 5 टाइप्स के होते हैं, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, फिर हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव या फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, राइट। अब हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसा होता है, हिस्टोग्राम कैसा होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसा होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव कैसा होता है। नाउ लेट्स डिस्कस विथ लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो है वो कैसा होता है। सच ग्राफ्स आर यूज टू डेपिक्ट डिस्क्रीट सीरीज। ये ऐसे ग्राफ्स होते हैं जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज मतलब नंबर विद देयर फ्रीक्वेंसी। एक होता है क्लास इंटरवल विद देयर फ्रीक्वेंसी, एक होता है नंबर विद देयर फ्रीक्वेंसी। तो लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऐसे ग्राफ होते हैं जिसमें हम डिस्क्रीट सीरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ में, ठीक है, जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और वही फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगी। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 को अगर हम देखें तो हमें लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनानी है। वेट दे रखा है 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 4, 6, 9, 8, 18, 26, 15, राइट। तो अब हम इसको क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है, क्योंकि ग्राफ का नाम है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो देखो वेट ऑफ स्टूडेंट्स को हमने एक्सिस पे ले लिया केजी में एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने वाई एक्सिस में ले लिया, राइट। अब देखो वेट जो है वो 45, 46, तो देखो सब में एक एक डिफरेंस है।
है ना। अब हमको 0 से स्टार्ट करना है, ओरिजिन से स्टार्ट करना है, तो 1 to 45 तक क्या करूँ, 1 2 3 4 5 6 तो करने से रही, तो क्या कर दिया मैंने, किंग्ड लाइन बना दी। तुमको दिखेगा थोड़ा ऊपर से उठा हुआ, राइट। 45 पे 4 पॉइंट लगा दो, 45 फिर 46 पे क्या है 6 पे पॉइंट लगा दो, फिर 9 पे लगा दो, 8 पे, 18 पे, 26 और 15 पे, और क्या कर दो उस पॉइंट को नीचे कहाँ से, 45 से, 46 से, 47 से, 48, 49, 50, 51 से ज्वाइन कर दो, राइट। तो इस तरीके से हमारा लाइन फ्रिक्वेंसी ग्राफ बनता है। नाउ कम ऑन टू हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम मतलब क्या, इट इज़ अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच क्लास इंटरवल्स आर प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। इसमें क्या करते हैं, ये हिस्टोग्राम जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, जिसमें हम क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पे रखकर वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी रखते हैं। हिस्टोग्राम जो है कभी भी डिस्क्रीट सीरीज़ में नहीं बनाया जाता, हमेशा ये कंटिन्यूअस सीरीज़ में बनाया जाता है, या हमेशा ये क्लास इंटरवल के लिए बनाया जाता है। हिस्टोग्राम से हम मोड की वैल्यू भी निकालते हैं, जो कि हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हर रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे से। बार डायग्राम में हम क्या बनाते थे, रेक्टेंगल को दूर दूर बनाते थे। हिस्टोग्राम में जो रेक्टेंगल्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से जॉइंड होंगे, ठीक है। इनकी हाइट जो है वो डिफरेंट हो सकती है, पर ब्रेड्थ जो है वो हमेशा सेम रहेगी। नाउ अब टेक्निक्स अलग अलग हिस्टोग्राम में भी एक होता है इक्वल क्लास इंटरवल्स आर गिवन। जब क्लास इंटरवल कैसे हो, इक्वल हो तो बहुत इजी होगा, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये क्या हो गया, इक्वल क्लास इंटरवल हो गया। अब जब इक्वल क्लास इंटरवल दिया हो और उनके साथ उनकी फ्रिक्वेंसी दी हो, तो हम हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, दैट वी विल डिस्कस इन एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ऑब्टेन बाय 225 स्टूडेंट्स, 0 to 10, 10 to 20, तो नीचे लिख दिया 0, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो ये हमको फ्रिक्वेंसी पे प्रेजेंट करना है, 30, 45, 55, 60 और 35। तो देखो पहला जो है वो 30 आ जाएगा 0 to 10 में, तो 30 पे ऐसे बार बना दो। वैसे ही फिर नेक्स्ट है 45, तो 45 पे पॉइंट लगाकर बार बना दो। यहाँ जो बार बनेंगे वो क्या बनेंगे, जॉइंट वाले बनेंगे, दूर दूर नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सीरीज़ है, क्लास इंटरवल के साथ सीरीज़ है। फिर 55 पे लगा दो, फिर 60 पे लगा दो, फिर 35 पे लगा दो। तो इस तरीके से हम हिस्टोग्राम वाला ग्राफ बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज अनइक्वल क्लास इंटरवल्स आर गिवन। जब हमारी क्लास इंटरवल्स जो होंगी वो इक्वल नहीं होंगी। इक्वल नहीं होंगी मतलब एक हो गया 0 to 10, अगला हो गया 10 to 30, फिर अगला हो गया 30 to 60। मतलब क्या, यहाँ पे हमारी क्लास इंटरवल्स जो इक्वल नहीं है। तो उसमें सबसे पहले हमको क्या करनी पड़ेगी, हमें हमारी फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे एडजस्ट होगा, तो वो हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू ही देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया है, देखो 10 to 20, 20 to 30, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 60 आ गया, फिर 60 to 80 आ गया, फिर 80 to 90 आ गया, फिर 90 to 100 आ गया। अनइक्वल है, कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल अलग अलग है, ठीक है। तो हमको हिस्टोग्राम बनाने के लिए पहले फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा। विड्थ ऑफ लोएस्ट क्लास की विड्थ क्या है, तो 10 है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट किस में हमको करना रहा, एक तो 30 to 60 में करना रहा और 60 to 80 में करना रहा, बाकी तो सब सेम है। 30 to 60 में, तो 30 to 60 में हम क्या करेंगे, डिफरेंस कितना है, 30 का है, इसलिए 30, लोएस्ट क्लास इंटरवल क्या है 10, तो 30/10 3। फिर एडजस्टमेंट फैक्टर क्या, 60 to 80 में डिफरेंस कितना है 20, इंटरवल लोएस्ट कौन सा है 10, ठीक है। विड्थ कितनी है लोएस्ट क्लास इंटरवल की 10, तो 20/10 2। इस तरीके से यहाँ आ गया 3, इस तरीके से आ गया यहाँ पे 2, ठीक है। तो अब देखो एडजस्टेड कैसे बनाया, ऐसी की ऐसी फ्रिक्वेंसी लिख दी, बाकी तो सेम रहेगी क्योंकि उसमें 10 है। अब जो वैल्यूज़ आएगी उसको हम 3 और 2 से डिवाइड कर देंगे। 30 to 60 में क्या करेंगे, 18 को कर देंगे डिवाइडेड बाय 3, और 60 to 80 को क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2। तो 18 डिवाइडेड बाय 3 हो गया 6, 4 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 2। इस तरीके से हमारी न्यू फ्रिक्वेंसी आ गई। बस अब कुछ नहीं करना है, नई फ्रिक्वेंसी आई गई है, उस नई फ्रिक्वेंसी को हमको प्लॉट करना है ग्राफ में। बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना, जैसे कि दे दिया 40 to 60, तो हमारा जो बार बनेगा वो मोटा बनेगा, 40 से 60 पूरा बार बनेगा।
और अब जो हम ग्राफ बनाएंगे वो नई फ्रिक्वेंसी को लेके बनाएंगे। देखो अगर फोर्थ वाला देखूँ तो 30 to 60 देखो कितना मोटा ग्राफ बना है, क्योंकि हमको 30, 40, 50, 60 सब लेना है। ठीक है, कहाँ तक बनाना है? 6 तक। तो इसने देखो 6 तक बनाया है। तो इस तरीके से हमें जब भी अनइक्वल क्लास इंटरवल होगी तब हमें हमारी फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट कैसे करेंगे? जो लोएस्ट क्लास इंटरवल है और उसके इंटरवल का जो डिफरेंस है उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, राइट। उन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम एक्चुअल फ्रिक्वेंसी जो उसकी थी उससे उसको डिवाइड कर देंगे। फिर जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी आई उस फ्रिक्वेंसी को लेकर हम ग्राफ बनाएंगे। ये सब कुछ सिर्फ तब करना पड़ेगा जब क्लास इंटरवल जो हो वो क्या हो? अनइक्वल। इक्वल क्लास इंटरवल में हमें ये सब चीज़ें नहीं करना है। गॉट? सो ऑल दिस क्वेश्चंस विच आर सॉल्व्ड यू हैव टू डू इन योर नोट्स कॉपी। नोट्स कॉपी में ये सारे जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस है वो नोट्स कॉपी में लिखोगे, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो है वो तुम अपनी फेयर कॉपी में लिखोगे। ओके, गुड बाय।